हेलो गाइस, आप देख रहे हैं त्यागी ऑटोमोटिव पे एक नई गाड़ी जो कि मैं अब फ्रेम के सामने आप देख रहे हैं एस्कोडा काइलैक, जो कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो कि प्रेस्टीज के नाम से इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ऑटोमेटिक वेरिएंट। मैं इसका ना एक ओनरशिप रिव्यू बना रहा हूँ, जिसमें ये अभी गाड़ी ना अभी तक शोरूम से ली है इन्होंने, लेने के बाद 145 किलोमीटर के अराउंड ही चली है। तो मैं इनके ओनर के साथ इसका लेने का क्या रीज़न है और यही उन्होंने क्यों परचेज करी, इसके सेगमेंट्स में और भी गाड़ियाँ आती हैं, उन्होंने वो सब गाड़ियाँ क्यों नहीं ली, ठीक है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिससे कि कोई भाई लोग हैं जो इसको गाड़ी को पसंद करना चाहता है, मतलब इसको परचेज करना चाहता है, तो वो कई बार देख सकता है और अगर इसको पसंद आएगी तो उस गाड़ी को ले सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर अनुभव त्यागी। हेलो। हेलो भाई, कैसे हो आप? बस सब बढ़िया, तुम सुनाओ। बढ़िया भाई, आपने जैसे ये गाड़ी परचेस करी, ये गाड़ी आपने कब परचेस करी और इसका लेने का क्या रीज़न था, वो आप मेरे को बताएंगे? ये गाड़ी मैंने मार्च 30 को परचेज करी है। हाँ। और लेने का ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बस एक फैमिली कार लेनी थी। तो वैसे तो मेरा मन ऐसा नहीं है कि काइलैक ही लेनी है। मैंने महिंद्रा की XUV 3XO शॉर्टलिस्ट करके रखी थी और मैंने उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली है। लेकिन मेरे को जब मैंने काइलैक के शोरूम पे गया और उसकी मैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया, तो पता नहीं क्यों इसको एक बार में देखते हुए मेरे को मतलब पसंद आ गया। इसका जो लुक है मेरे को बहुत ही पसंद आया, मतलब सिंपल सोफिस्टिकेटेड सा लुक। और इंटीरियर अगर आप देखोगे इसके अंदर, जैसे बैठ के मुझे थोड़ा प्रीमियमनेस सी नजर। हाँ अच्छा है और गाड़ियों के मुकाबले। हाँ। इसके अलावा इसका जो सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि नेक्सन है और 3XO है महिंद्रा की, वो भी आप देख सकते थे, तो आप उसकी साइड पे नहीं गए, या फिर आपने उसकी डिलीवरी टेस्ट राइड वगैरह ली, आपने देखा? महिंद्रा की 3XO की मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। उसमें भी मतलब इंजन उसका भी बहुत बढ़िया है, बट जैसे कि मतलब बेस्ड ऑन मतलब लोगों के रिव्यूज और इस सब से जो एक जनरल शिकायत रहती है कि महिंद्रा XUV की जो सर्विसिंग है, सर्विस एक्सपीरियंस इज नॉट गुड। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। वो एक रीजन था, प्लस उसका जो एक्सटीरियर लुक है ना, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। उसके कंपेरिजन में मेरे को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और सिंपल लगा, ये एक रीजन था। प्लस उस हाँ आप मतलब सपोज जैसे आप जॉब करते हैं ऑब्वियसली, तो कहीं आप ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम सी लुक देती है। करेक्ट। बात क्या है कि थोड़ा सा आप मतलब फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फैमिली कार का। प्लस ऐसा है कि अगर आप आज से 4-5 साल बाद भी देखोगे तो ये ऐसा लुक मेरे को पर्सनली लगता है, इट कैन बी डिपेंड, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन। हाँ, चुभेगा नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि 5 साल बाद भी ये लुक आपको पसंद आएगा। हाँ फ्यूचरिस्टिक कार मतलब थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, हाँ मतलब सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो ना लुक पुराने ओल्ड टाइप के होने लगते हैं, बट इसका जो लुक है डिजाइन वाइज आप देखेंगे तो डिजाइन वाइज काफी अच्छी लुक में दिखती है। और 5 साल 10 साल के बाद में भाई आपको ये गाड़ी ना अच्छी ही लगेगी, मतलब ये नहीं लगेगा कि यार आपने कोई गलत परचेज करा, मतलब। हाँ, ऐसा ये मेरा पर्सनल वो रहा इसके साथ। और इसके अलावा इसका 1000 सीसी का इसमें इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका इसका बेस वेरिएंट से आता है। बेस वेरिएंट से ही आता है, टर्बो इसमें इंजन है जी। जैसे कि आप पहाड़ी इलाकों पे कभी आपका टूर वगैरह लगता हो, तो 1000 सीसी का आपको लगता नहीं कि 1500 सीसी का नेक्सन में देखने के लिए मिल जाता है इंजन। देखो, सेम इंजन ब्रेजर में भी मिलता है 1500 सीसी वाला, तो 1000 सीसी आपको इसके कंपैरिजन में इसमें 1000 जरूर है, लेकिन इसका क्योंकि टर्बो चार्ज होने की वजह से जो पावर जनरेट करता है इसका, मतलब कंपनी क्लेम्ड जो है, मैंने वैसे अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है इसका सेम इंजन आपको स्लाविया, सेम इंजन आपको कुशाक मिलेगा। प्लस जर्मन इंजन है तो बहुत रिफाइंड इंजन है। इसकी एक और बेस्ट पार्ट मेरे को जो लगी, मैं बताना भूल गया था, जब मैं इसका टेस्ट ड्राइव लेने गया था, तो जो वन ऑफ द रीजन था ये परचेज करने का, जब उसमें बैठ के इसको गाड़ी को चलाएंगे ना, जो इसका ड्राइव एक्सपीरियंस है वो मेरे को XUV से अच्छा लगा। प्लस इसके अंदर आपको ना इंजन की कोई वाइब्रेशन अच्छे मतलब सुनाई देगी, आपको केबिन नॉइस जो बोलते हैं ना हम लोग, बाहर का कोई आवाज नहीं आई, वो इसमें एकदम क्वाइट केबिन नॉइस है। तो इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, तो मेरे को नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम होगा, बट ये पर्सनल एक्सपीरियंस जब शायद जाए तभी पता चलेगा। आपने तो वैसे भी ऑटोमेटिक लिए, बट मैनुअल में जैसे आप टाटा की गाड़ी ऑलरेडी आप ऑन करते हैं, टाटा नेक्सन, तो उसका जो आप गियर को आप शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग के टाइम पर आपको कुछ लगता है प्रॉब्लम, मतलब आप कभी कभी लगता है। मैनुअल वेरिएंट चलाया है? इसका मैनुअल वेरिएंट नहीं चलाया मैंने, क्योंकि मेरे को उसका ऑटोमेटिक ही लेना था, तो मैंने मैनुअल चलाया नहीं। बट ऑटोमेटिक लेने का मेन रीजन क्या था?
वैसे तो जो मतलब हम जो जैसे हम उम्र के जो लड़के होते हैं ना उनको मैनुअल में ज्यादा मजा आता है, इनफैक्ट मैं खुद पर्सनली मैनुअल मतलब कंफर्टेबल फील करता हूँ, बिकॉज मैनुअल में कंट्रोल ज्यादा होता है, कंट्रोल ज्यादा होता है, ऐसा लगता है कि मतलब खुद ही ड्राइव कर रहा है, जितनी हमें पावर चाहिए उतनी हम उतना जनरेट करें, करेक्ट। बट ये एक रीजन था कि आगे कोई फैमिली में कोई और भी चलाए गाड़ी को मेरे अलावा, तो वो इजीली चला पाए, क्योंकि मैनुअल में एक थोड़ी सी ये होती है कि अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं, जैसे ढलान पे है, आपको पावर, तो जो बहुत जिसको चलानी आती है वो तो एकदम से हैंडल से चेंज कर लेगा, लेकिन जो अगर मान लो कोई नया है चलाने वाला फैमिली में सपोज करो, तो मैनुअल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उनको। तो अगर मैं नहीं हूँ, फैमिली से किसी को लेके जाना है, तो वो आराम से थोड़ा कंफर्ट, बेसिकली कंफर्ट देता है ऑटोमेटिक। तो थैंक यू भाई बताने के लिए। और बाकी जैसे गाड़ी गाड़ी है, इस गाड़ी के जो कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। अभी आपने चलाई तो वैसे 145 किलोमीटर ही है, ऑब्वियसली आपने लोकल में चलाई होगी कभी हम्म। कभी, अभी कहीं बाहर नहीं ड्राइव पे नहीं ले गए, अभी नहीं गए। तो अभी तक मतलब जैसा आप चला रहे हैं, आपके ड्राइव रिव्यूज के अकॉर्डिंग आपको कुछ इसमें कोई नेगेटिव लगे? देखो, इस गाड़ी का मेरे को इनफैक्ट जब मैं खरीद रहा था तभी मेरे को 2-3 चीज लगी थी, और वही इसका मेरे को अभी तक नेगेटिव लगा है। ड्राइविंग वाइज तो नहीं बोल सकता, लेकिन एज अ गाड़ी इन जनरल स्कोडा में जो कुशाग वगैरह है उसमें, एक तो इसका जो रियर कैमरा है वो बहुत एवरेज सा है, उसमें एडेप्टिव नो गाइडलाइन नहीं आती है, टर्न वगैरह कहते हो, तो वो बहुत एवरेज है, लो क्वालिटी आपको लगेगा। और इसका एक हॉर्न इज अ नेगेटिव, बट हॉर्न यू कैन चेंज, मतलब आप कंपनी से मतलब शोरूम से आप एक बार फोन सुना सकते हैं कैसा होगा? एक ना नॉर्मल हॉर्न है, जैसे कि मारुति की गाड़ी में आता है और टाटा की गाड़ी में आता है, एक नॉर्मल हॉर्न है। जैसे हुंडई की गाड़ी में आता है ना, उस टाइप का हॉर्न नहीं है ना भैया? हाँ, उसका बाय डिफॉल्ट नहीं देता, बट स्कोडा एज अ एसेसरी प्रोवाइड करता है एज अ डुअल ट्रम्पेट और सिंगल ट्रम्पेट हॉर्न। वो 1500 के आसपास पड़ता है डुअल ट्रम्पेट, और अराउंड 800-900 के आसपास पड़ता है सिंगल ट्रम्पेट। ओके, तो डुअल ट्रम्पेट लेने में फायदा है। हाँ हाँ, लगवा सकते हैं आप, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और अच्छा साउंड देगा। साउंड लाइक मतलब जैसे हुंडई की हाँ, लगेगा कि आपकी गाड़ी जा रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कोई स्कूटी जा रही है। ऐसा लगेगा जैसे 16 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से हाँ इसका जो हॉर्न है, इसका जो हॉर्न का साउंड है वो ऐसी नहीं लग रही है कि काफी अच्छी हो। हाँ हाँ, ऐसा करेक्ट। लग रहा है जैसे ये थोड़ा मेरे को नेगेटिव लगा, इसका हॉर्न और बैक कैमरा। ओके, और इसके अलावा इसमें जैसे आप इसका आप अभी आप जैसे 145 के हिसाब से आपने चलाई है, तो इसका आप एवरेज कितना निकाल पा रहे हैं? मतलब मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है आपका, एवरेज है या मेरा एवरेज से ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज मेरी रनिंग ज्यादा नहीं है, मैं गाड़ी फैमिली को लेके ही मेरा जाता है, मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को डेली मेरा गाड़ी चल रही है, तो मेरे लिए एवरेज वाज नॉट द कंसर्न। मेरे लिए था कि एक फैमिली के हिसाब से गाड़ी एक कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की, और बाकी जो आज की डेट में जो भी फीचर्स आते हैं वो सब होने चाहिए। भैया ने बताया था कि उनके पास टाटा की जो नेक्सन है वो 30,000 किलोमीटर चली है सिर्फ 5 साल में, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि भैया की कितनी रनिंग है। इसके अलावा इसमें कोई एक फीचर्स आपको ऐसा लगा हो कि 16 लाख रुपए आपने पे करे और मैं 16 लाख रुपए अगर किसी ब्रांड अदर ब्रांड में जाता तो उसमें आपको एक आध फीचर ऐसा डिफरेंस देखने के मिल जाता है, जैसे सपोज इसमें अडास का ऑप्शन नहीं आता है। करेक्ट। आज के टाइम में अडास जो है आप हुंडई वर्ना लेने के लिए जाएंगे तो 14-15 लाख से स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी देखने को मिल जाता है। सी पर्सनली मैं बताऊं, मैं अपनी ये मेरी पर्सनल चॉइस है, जब मैं दूसरी गाड़ी भी देख रहा था, मतलब इसके अलावा जो और ऑप्शंस देख रहा था, उसमें मैंने कभी एडास को अपना प्राइमरी वो नहीं रखा, बिकॉज मेरे को जो पर्सनली लगता है एडास बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब करेगा या फिर अननेसेसरी लेन चेंज कर, तो मेरे लिए अडास प्राइमरी फोकस था ही नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो भी आप गाड़ी खरीद रहा है उसका यूज केस कैसा है, तो मेरे लिए अडास वाज नॉट दी कंसर्न, अगर वो हो या ना हो। हाँ, बट एक चीज में जनरली मैं बोलना चाहूंगा कि जो जैसे 16 लाख इसमें खर्च किए, जो मेरे को इसमें लगता है कि मिसिंग है, और मैंने वो नेगेटिव में बता भी दिया कि आज की डेट में एक 10 लाख के अंदर की गाड़ी में आपको अच्छा कैमरा फीचर मिल जाता है, बट इसमें वो नहीं है, तो दैट इज ए नेगेटिव। जबकि मतलब 16 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो उसके रिगार्डिंग आपको देखना चाहिए। इवन जो ट्रम्पेट हॉर्न अगर वो एक्सेसरीज हाँ, पार्ट है 1500 रुपए का है, 1500 रुपए इतने ज्यादा नहीं होते, वो बाय डिफॉल्ट दे सकते बाय हैं, डिफॉल्ट दे सकते थे कंपनी। करेक्ट। बट वही है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ के पॉजिटिव्स जो हैं उसके नेगेटिव्स को वो कर देते हैं, तो फॉर मी
इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग कंफर्ट, इंजन रिफाइनमेंट वाज यू नो दोज पॉजिटिव्स व्हिच मेक्स द नेगेटिव्स वेरी लो। दैट्स राइट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर कोई कस्टमर जैसे सपोज दैट आपकी मेरी ये वीडियो देख करके बोले कि रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई दूसरे सेगमेंट में ही जाना चाहिए, भले से वो एस्कोडा के ही सेगमेंट में जा रहा हो, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे इसको? आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, एंड एज आई मेंशन कि ये हर एक इंसान के खुद के पर्सनल यूज केस पे डिपेंड करता है। एंड अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरा यूज केस था कि मेरे को ड्राइविंग कंफर्ट चाहिए। मेरे लिए माइलेज, आफ्टर सेल्स सर्विस इतने बड़े कंसर्न नहीं थे, क्योंकि मेरी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। तो साल में अगर मेरा पेट्रोल का मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि इतना खर्चा उस हिसाब से नहीं आएगा। अगर डेली चलो तो ऑब्वियसली वो चीज़ मैटर करती है कि माइलेज अच्छी निकलनी चाहिए, क्योंकि मेरा वो यूज केस नहीं है। तो मेरा कंफर्ट और फैमिली ओरिएंटेड वो था। तो उस सेंस में अगर किसी का यूज केस है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि उनको दिस विल बी अ गुड कंपटीशन फॉर द राइट नाउ। तो ये प्रेस्टीज ऑप्शन इसमें आता है, इसके अलावा कोई टॉप मॉडल में कोई दूसरा ऑप्शन? नहीं, दिस इज द टॉपेस्ट लाइन इन द काइलैक राइट नाउ। और इसके 4 ही वेरिएंट आते हैं, आई थिंक क्लासिक, सिग्नेचर प्लस एंड प्रेस्टीज। 7.5 लाख रुपए से एक्स-शोरूम हाँ हाँ, अगर इफ यू डोंट वांट टू गो टू 16 lakhs तो उसके जो नीचे वाले वेरिएंट हैं यू कैन ट्राई दैट, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट से ही इसका सेम इंजन स्टार्ट होता है विद टर्बो। दैट इज अ गुड, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज है कि इनका जो इंजन है, जो इसका मेन मतलब फैक्टर है, एक्स फैक्टर, वो इसका बेस वेरिएंट से स्टार्ट है। बाकी चीजें आप आफ्टर सेल्स में लगवा सकते हैं, इंफोटेनमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें। ऑटोमेटिक वाले भी शायद इसमें वो शायद सेकंड से आता है, आई एम नॉट श्योर, बट सेकंड से आता है वो शायद। दैट्स ग्रेट। तो भाई साहब ये सारा था। थैंक यू सो मच अनुभव भाई, आपने पूरा अच्छे से इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और क्या इसके प्रोस हैं, क्या कौन से हैं, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से एक्सप्लेन करी उसके लिए। सो वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और भाई साहब ये गाड़ी है टोटल आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना एग्रेसिव लुक है। और इसका जो ग्रिल की भी बात करें ना, आपने कुछ इसमें पार्ट्स आपने शायद बताना चाहेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ आपने एक्सेसरीज का पार्ट, हाँ। क्या क्या चीज़ें थी? तो इसमें जो इसकी ग्रिल आती है वो पूरी ब्लैक आती है, ठीक है। तो मैंने इसमें जो क्रोम इंसर्ट्स देख रहे हैं आप, हाँ हाँ, ये मैंने एज एसेसरी लगवाया फ्रॉम फ्रॉम स्कोडा। मैंने बाहर से नहीं लगवाया, स्कोडा से लगवाया, क्योंकि स्कोडा की एसेसरीज आर वेरी जेन्युइनली प्राइस्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एग्रेसिव प्राइस है या कुछ बहुत ज्यादा है, जेन्युइनली प्राइस्ड है। प्लस इसका जो साइड में आप देख रहे हैं, जो इसका ये साइड में जो क्रोम है, ये एज एसेसरी हाँ, जो ये मैंने लगवाया है एसेसरी में। प्लस ये एसेसरीज में लगवाया है। आपने इसके डोर वाइजर पे नहीं गए, डोर वाइजर इसका हाँ, डोर वाइजर का बताता हूँ। डोर वाइजर इसका भी मैं लगवा रहा था स्कॉडा से ही, बट डोर वाइजर इनका स्कॉडा में अभी अवेलेबल नहीं है। वो भी लगवाना था मेरे को। प्लस इसके फिर मैंने ये, अगर आप देख रहे हैं तो मैट 3D मैट्स ये मैंने स्कॉडा से लगवाए हैं। 3D मैट्स, हाँ, ये भी काफी अच्छे हैं। मतलब आप बहुत निकालने के बाद अपना क्लीन कर सकते हो बहुत। मेरे को 70 से ज्यादा बेटर लगे। 70 से ज्यादा बेटर। इसके अलावा कोई एक्सेसरीज का पार्ट? अभी तो मैंने और कुछ नहीं लगवाया है। मैंने इसका कवर लिया था एक, वो रेन प्रोटेक्टिंग कवर है, वो लिया था। थैंक यू सो मच सारी बात बताने के लिए। और भाई आपको Thank कैसी लगी वीडियो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके चैनल इस चैनल पर आती रहेंगी। और थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू।